सादर चरण स्पर्श और इस सभी भदोहिया प्रधान के तरफ से इनका सादर स्पर्श करते हैं और इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। और मैं अपने विधायक प्रतिनिधि हमारे भैया दिनेश भैया के सुपुत्र आगे दिनेश जी के सुपुत्र बहुत ही सुवेग है, बहुत ही विचारशील है और इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बाबू सोनू सिंह जी, मैं सोनू जी से आग्रह करता हूं 2 मिनट बोले। दर्शक मंच त्रिपाठी जी को धन्यवाद करते हैं। हम विधानसभा कंपियागंज के ब्लॉक भदोहिया ग्राम सभा फरदरी में ये पुरस्कार होने से बहुत खुशी की लहर है और यहाँ पर ये फाउंडेशन की तरफ से जो किया गया पुरस्कार, ये पुरस्कार हर एक ग्राम सभा में गुरु जी से विनती है हर विद्यालय पर करने का कष्ट करें और ये कार्य कराया जाए। आप लोगों के आशीर्वाद से और प्रधान जी गुरु जी के आशीर्वाद से किया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं अपने मुख्य अतिथि हमारे बड़े भैया इस गांव के जन्मभूमि में पली भरी स्वर्गीय श्याम बिहारी त्रिपाठी जी, हम जब छोटे थे तो उनको देखते थे, फंडा जाते थे, दूर से ही देखते, कहा राकेश कहा आ गए ले, आओ आओ बैठ, आओ बैठ, आओ बैठ, आओ बैठ। उनका चरण स्पर्श लेते हुए हम पले बढ़े। बड़ा ही नाम था श्याम बिहारी चाचा का, बड़ा ही नाम था। उनके प्रथम पुत्र स्वर्गीय श्री हरशंकर त्रिपाठी जी जो सहायक अभियंता के पद से रिटायर हुए और आज इस दुनिया में नहीं है। उनके दूसरे पुत्र जो डीजीपी के पीआरओ रहे हैं, डिप्टी एसपी के पद से रिटायर हुए श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इनके तीसरे पुत्र श्री शैलेंद्र त्रिपाठी यहाँ मौजूद हैं। इनके ही पुत्र दशरथ त्रिपाठी जी हैं। चौथे पुत्र विनोद त्रिपाठी जी हैं जो पूर्व विधायक खरंदा हैं और 5वें पुत्र गुल्लू भैया है जो उनकी भी डेथ हो गई है। मैंने वर्तमान में 5 भाइयों में 2 भाई हैं, शैलेंद्र भैया और विनोद भैया। तो शैलेंद्र त्रिपाठी जी को मैं कहूँगा इस गांव सभा को 2 शब्द कहें। और इस गांव के प्रधान जी, मेरे छोटे भाई राकेश त्रिपाठी, शिक्षा विभाग के अधिकारी महोदय लोग, इस विद्यालय की शिक्षिकाएं, इस क्षेत्र के उपस्थित संभ्रांत नागरिक, प्रधान लोग, मुझे कहना सिर्फ छोटी सी बात है कि मैं भी इसी गांव का हूँ, यहीं से पूर्वज लोग थे। इस गांव के बच्चों के लिए कुछ कर सका, मुझे बड़ी खुशी है। आगे भी इस तरह कोई मौका आएगा मैं जरूर सहयोग करूँगा। फर्नीचर की व्यवस्था तो हो गई है, आरओ लगना है, वो भी शीघ्र लग जाए। मैं विद्यालय की जो हेडमास्टर महोदय हैं, राकेश जी, प्रधान जी, यही कहूँगा इनसे कि आगे जो भी कुछ जरूरत होगी मुझे बताएंगे। मैं अभी तो फरीदा में रहता हूँ, लेकिन रहता नोएडा में हूँ, लेकिन टेलीफोन से कांटेक्ट हो जाएगा, बातें हो जाएंगी, काम हो जाएगा। धन्यवाद, बड़ी खुशी है आपने मुझे मौका दिया ये करने को। एक चीज मैं कहना है, इस विद्यालय में जो भी आज फर्नीचर की व्यवस्था हुई है बड़ी ही खुशी है। दशरथ त्रिपाठी मेरे पास अगस्त के महीने में आए थे। 31 अगस्त का वह दिन था, सन 2024 मेरे घर पर आए दशरथ जी और शैलेंद्र भैया। भतीजी भी मेरी आई जो डिप्टी एडिटर दैनिक जागरण पढ़ रही है, उप संपादक पद से पढ़ रही है, गोरखपुर जिले की उप संपादक थी दैनिक जागरण में। वह आई और दशरथ ने कहा, चाचा मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। विद्यालय प्राइमरी विद्यालय है आपके गांव में? हमने कहा बेटा प्राइमरी है नहीं, हमारे गांव का प्राचीनतम विद्यालय है हमारे क्षेत्र का। जब पीपीगंज के पश्चिम कोई विद्यालय नहीं हुआ करता था तब का यह प्राथमिक विद्यालय फरदानी है। दूर दूर से बाने चलाने वहां से लोग पढ़ने आते थे इस विद्यालय में। वह विद्यालय है, लेकिन बेटा बच्चों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। कहा भाई चाचा आप एस्टिमेट बनाइए, जो भी आवश्यकता है कुर्सी मेज
फर्नीचर की है, हम तत्काल दे रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होगा बेटा, जो मुझे कह रहे हो वह नेताओं की भाषा तो नहीं है। नेताजी आते हैं, घोषणा देते हैं, उसके बाद 10 बार चक्कर लगाएंगे, ज्ञापन देना पड़ेगा, भैया याद दिलाना पड़ेगा कि भाई काम है, आप भाई फला मंच पर कहले रहनी, अब कब पूरा कर दें? यह तो नहीं होगा। तब तक बेटा कहा नहीं चाचा, मैं तो आपका लड़का हूं, अपने चाचा से बात कर रहा हूं कि चाचा एस्टीमेट बनवाइए, तत्काल लगेगा। मैंने तुरंत 31 अगस्त समय 3:15 या 16 हो रहा था, मैंने मास्टर साहब, फिर मास्टर साहब पूर्ण त्रिपाठी को फोन मिलाया, मैंने कहा आप एस्टीमेट दीजिए, कितने बेंच कितने आने चाहिए। उन्होंने तुरंत 2 मिनट के अंदर कहा 2 मिनट समय दीजिए, और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा 35 बेंच या 40 बेंच से कम नहीं होना चाहिए, उतने ही डेस्क उतने ही बेंच, अब 5 कुर्सी 5 में। तत्काल मैंने इससे कहा तब जी से कि बेटा यह चीज है, कहा चाचा एस्टीमेट बनवाइए, आप गुणवत्ता क्वालिटी से बनना चाहिए। हम और खाली मार साहब को फोन किया, हम लोग गए। अब क्वालिटी अपने जान हो सकता है कुछ गलती हुई हो, क्योंकि हम रात दिन देखेंगे तो नहीं, हमने आर्डर दिया कि क्वालिटी में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कहीं क्वालिटी में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। उसने कहा क्वालिटी में प्रधान जी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आप जाइए निश्चित रहे। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल थाना पता नहीं करा के विद्यालय सब जगह मेरे ही फर्नीचर लगे हुए हैं, कहीं क्वालिटी में गड़बड़ी नहीं होगी और आप ले जाइएगा। बनाया उसने, मैं संतुष्ट था। कहीं गलती हो सकती है क्योंकि मैं रात में बैठा नहीं रहूंगा। अरे मैं गया 10 मिनट रहता, देखा चलाया, लेकिन मेरे एक आवाज पर एक सोच पर उसने तत्काल काम किया। आज जो व्यक्ति इस गांव में जन्म नहीं लिया कर सकते, हमारे चाचा, हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्याम बिहारी त्रिपाठी जी का जन्म इस गांव में हुआ है, लेकिन तब तक की सोच देखिए। मैं वही बैठा बैठा संग रह गया कि जो अमेरिका में काम कर रहा है, विदेशियों के बीच में है, लेकिन उसकी राष्ट्र प्रेम की भावना ऐसी है, अपने गांव के पूर्वजों के गांव के प्रति ऐसा प्रेम है, जिसको गांव से वही असला देश प्रेमी है, जिसको अपने गांव से प्रेम है। जिसने अपने गांव से प्रेम नहीं किया वो राष्ट्र प्रेम उसको हो ही नहीं सकता। क्या इस बात से सहमत है? नहीं सहमत है। जिसको अपने गांव से नहीं प्रेम है उसको देश से क्या प्रेम हो सकता है? उसने अपने गांव के प्रति ऐसी बात रखी। आज जितने भी अप्रवासी भारतीय बहुत योगदान देते हैं, विदेशों में बैठ करके देश में निवेश करते हैं, फैक्ट्रियां करती है उनके अनुदान से। मैं तत्सत जी को धन्यवाद देता हूं। उसके द्वारा तमिल फाउंडेशन की नींव रखी गई और उसके प्रथम कार्य की शुरुआत अपने पूर्वजों के भूमि से व्यक्त किया। पूर्वजों की भूमि है, अपने प्रथम कार्य की शुरुआत है तमिल फाउंडेशन द्वारा। यह पहला कार्य है, आगे बहुत सारे कार्य हुए। कोई विद्यालय, उसकी जो सोच है, जिले का कोई विद्यालय अछूता नहीं रहेगा, हर जगह मदद की जाएगी। यह तमिल फाउंडेशन, हाँ, दिसंबर में तत्सत जी का आगमन हो रहा है, जो भी जरूरत होगी। हाँ, उसकी 2 घोषणाएं और है। यह 2 घोषणाएं हैं। फरदहनी प्राथमिक विद्यालय में पहली जो घोषणा हो रही है, देखिए अपने जन्मभूमि को व्यक्ति अपना देश के प्रति, अपने गांव के प्रति प्रेम है, वो उजागर का फरदहनी प्राथमिक विद्यालय में शीघ्र ही आरओ की व्यवस्था की जाएगी। शीघ्र ही, यह नेता की घोषणा नहीं है कि वोट लेना है, यह उसके इस गांव से प्रेम झलकता है, वो उसकी घोषणा शीघ्र ही दिसंबर से पहले 31 दिसंबर सन 2024 के पहले आरओ प्राथमिक विद्यालय फरदहनी में लग जाएगा। बच्चे निःशुल्क, 1 रुपया दूर का सिक्का तब पिया, निःशुल्क पिए। उसके बाद दूसरी घोषणा, फरदहनी बाजार में आरओ निःशुल्क, 1 रुपया 2 रुपया सिक्का वाला नहीं, निःशुल्क लगेगा। फरदहनी प्राथमिक बाजार में दुर्गा माता मंदिर के बगल में जगह चिन्हित होगा, वहां पर आरओ की निःशुल्क व्यवस्था होगी। बच्चे नहीं, जो भी दूर दराज के लोग आवे, निःशुल्क आरओ की जो व्यवस्था है उसका लाभ उठावे, अपने शरीर को शुद्ध पानी पी करके स्वस्थ करें। यह तत्सत जी की आज के डेट में घोषणा है। फरदहनी बाजार में आरओ निःशुल्क। आप लोग ताली लगाइए भैया, तो क्या देख रहे हैं? आप ही लोग पानी पी, तत्सत नहीं आएगा, आप ही लोग पानी पीजिएगा। गैलन भर करके आपके घरों में पानी जाएगा। आप लोग उत्साह वर्धन करें। वह अमेरिका में बैठा हुआ इस लाइव प्रसारण को देख रहा है,
वह छोटे पद पर नहीं है, गूगल में बहुत बड़े पद पर है। भगवान उसको आगे बढ़ावे। उसके द्वारा स्थापित इस नवीन फाउंडेशन की जो नींव रखी गई है वह बहुत आगे काम करेगा, वह चर्चा में रहेगा इस जिले में, निश्चित जान लीजिए। इस प्रथम शुभ कार्य की शुरुआत जब उल्लास और उत्साह से होती है तो वह कार्य माता काली मैया निश्चित सफल करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों से एक बात और, सीसी रोड बन रहा है राजे चाचा के घर से लेकर गणेश दुबे घर तक, 1-2-4 दिनों में वो भी पूर्ण हो जाएगा। कृपाला हलवाई के घर से लगाए दुर्गा माता के मंदिर तक सीसी रोड का कार्य बाकी है, वो अभी शीघ्र ही उसको पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद फूलदेव हरिजन के घर से लगाए धुल्ले घर तक इजलाकी का निर्माण होगा। अब मेरी नजर जूनियर हाई स्कूल विद्यालय पर रहेगी, वहाँ बहुत सारे कार्य बाकी हैं, उसका भी निवारण होगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। काली मैया की आशीर्वाद से ही सब हो रहा है, मेरा कोई नहीं। आप मैंने कोई प्रयास नहीं किया, यह सारे प्रयास काली मैया के आशीर्वाद से सारे कार्य। यह जो रास्ता नहीं था हमारे ही परिवार के लोगों ने को सद्बुद्धि आई, हमारे परिवार को देखिए मैं स्पष्ट कहूं, जिन्होंने नेक कार्य किया है उसकी सराहना, जितनी सराहना जी का उसका कम हो गया। हमारे परिवार ने अपना स्टे हटा दिया। मेरी हैसियत नहीं थी, इस विद्यालय में जाने तक का कोई रास्ता नहीं था, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी क्षमता ही नहीं थी कि मैं विद्यालय में रास्ता दे सकूं। यह मेरी क्षमता से बाहर चीज थी। मेरे अंदर वह संस्कार नहीं है कि हम अपने वो बड़े बुजुर्गों का विरोध कर सके, कभी मैं विरोध की हैसियत मेरे अंदर नहीं है। लेकिन काली मैया के यहाँ मनौती हुई और काली माता ने ऐसा जादू की छड़ी घुमाया कि वही लोग हमारे बड़े बुजुर्ग कहे, आओ राकेश तुम ग्राम पंचायत से सड़क बनवा लो। तत्काल ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर फटहनी पुलिया लगा करके प्राथमिक विद्यालय तक खंजे का निर्माण किया गया। यह ग्राम सभा द्वारा किया गया, ग्राम पंचायत द्वारा किया गया, लेकिन उसमें हमारे परिवार का आशीर्वाद रहा है। हमारे परिवार का आशीर्वाद रहा है, तभी यह कार्य, जो कार्य असंभव लगता था। भैया मैकिया कहाँ हो गए? जो अब हमारी आवाज माइक से कम नहीं है, हमारी आवाज माइक से कम नहीं है। जो यह कार्य असंभव लगता था वह कार्य पूरा हुआ। वह असंभव कार्य था, किसी प्रधान की हैसियत नहीं थी कि फरदहनी पुलिया से लगा यहाँ तक रास्ता बढ़ा दे। यह सीएम 2 बार यहीं से घूम गए, जंगी महोत्सव है साक्षात गवाह है। लेकिन काली मैया का आशीर्वाद ऐसा लगा मुझे कि हमारे बड़े बुजुर्ग स्वयं बुला कर दिए जाओ, राकेश तुम रास्ता बनवाओ। पंचायत से रास्ता बनवाने के लिए और रास्ता बड़े ही शांति से, बड़े शांति व्यवस्था के साथ रास्ता बना और समय आने पर सीसी रोड बनेगा, सब कुछ इस विद्यालय, यह विद्यालय जिले का मॉडल विद्यालय होगा। मॉडल विद्यालय फरदहनी प्राथमिक विद्यालय होगा। इसमें हमारे जब भतीजे का सहयोग मिल गया तो अब किसी बात की चिंता नहीं है। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः फरदहनी प्राथमिक विद्यालय पर आरओ लगेगा, बाजार में भी आरओ लगेगा, 1-2 महीने के अंदर लग जाएगा। धन्यवाद। हाँ, अब मैं यहाँ जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं एक बार पुनः मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। श्री ओम प्रकाश मिश्र जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, श्री विनोद सिंह जी प्रधान संगठक, श्री विपिन सिंह जी विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक, मूरत चाचा जी, हेमंत जी प्रधान चौपाटी, सोनू सिंह जी विधायक प्रतिनिधि, सोमनाथ सिंह उद्यम चक्र के प्रधान, जय हिंद पगावा प्रधान जी, नीवा प्रधान शिव कुमार, आधा चौरसिया जी प्रधान राजूकोट और यहाँ के धन कुबेर भाई देखिए बुरा मत बनिएगा। आप भी अपना झोला खोलिए और सामाजिक कार्यों में मदद करिए। या राकेश मणि का आपका बड़ा भाई हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ। हाँ, शंभू सिंह जी कंप्यूटर सहायक, रीता गुप्ता जी सचिव फरदहनी नहीं है, ये हमारे पूरे फरदहनी क्लस्टर यानी फरदहनी, नूरदीनचक, भोकलापुर, नावे, नीवा, गुलक, बारापाटी सबकी सचिव है। राधे चाचा जी, जंग बहादुर मार साहब, हरिशंकर मार साहब, ओंकार भैया, मुसीर अहमद फाजिलपुर हमारे छोटे भाई, हमारे प्रथम प्रधान जब मैं बना था तो मेरे साथी रहे हैं मुसीर अहमद जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन मैं करता हूँ। गिरी सिंह जी हाजीपुर के सम्मानित व्यक्ति हमारे छोटे भाई, उनका भी अभिनंदन कर रहा हूँ। गणेश चाचा जी, बंदे दुबे जी जो हमें अक्सर अपने विकास कार्यों में सहयोग करते हैं, राय देते हैं, उनकी उचित राय निश्चित मानी जाती है। जो भी राय उनकी सारी राय उचित ही होती है।
अरविंद दुबे जी, हेलो। रामदेव मास्टर सब साहब, लोग अपने अपने जगह बैठे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। और राजा राम कहानी राजी ठकाबाद, प्रभुनाथ दुबे जो संकुल कुमारी हैं, उनका भी बड़ा ही योगदान रहा है। इस विद्यालय में प्रथम बार नियुक्ति हुई है, आज संकुल कुमारी है, उनका भी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। महेंद्र दुबे जी हमारे ग्राम पंचायत सदस्य हैं, नगेंद्र दुबे जी जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, ये सुभाष दुबे, सुभाष भैया का भी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। केशवाणी मिश्रा जी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ऋषिकेश वर्मा जी मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। लालजी वर्मा जी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। लोहा गौड़ जी, श्यामधर गौड़ जी, श्यामधर दुबे जी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। लौकुश वर्मा जी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। फुलाटे बाबू मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। शेखर दुबे जी, नितेश दुबे जी, जो समस्त लोग आए हैं जिनका नाम है गुर्जा, कैलाश चौरसिया जी, सबका नाम सबको मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। और खासकर महिलाएं जो हमारी मातृ महिलाएं हैं, हमारी शक्ति है, हम पढ़े बढ़े हैं आपकी गोद में। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के ही गोद में पलता बढ़ता है, माँ ही उस बच्चे को जवान करती है। उन माओं को सशक्त मन, उन बहनों को, उन माताओं को सशक्त बना पाई, अपना समय दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सभी आगम को कहूँगा कि आप ध्यान करें। जलपान में मेरा भी गला टूट गया है। हाँ एक बात और कहा, एक बात और, आज यहाँ की प्रधानाध्यापक श्रीमती पूनम त्रिपाठी, जब मैं आया 12 साल बाद प्रवास से, शायद मेरा भी प्रवास हो चुका था, मैं सोचता था कि मैं अब लौटूंगा ही नहीं। भगवान वासुदेव का वृक्ष साक्षी मैं सोचता ही नहीं था कि मैं लौटूंगा। यह सारे कार्य बाकी है मेरे द्वारा करने, मैं कभी नहीं सकता। लेकिन दरवाजा खुला और मैं प्रवास से विदेश या जो विदेश गया था, वो काला पानी था, उस काले पानी से मैं वापस लौटा। और मैं जब विद्यालय में आया 15 अगस्त सन 2021, इस विद्यालय में 1.5 फुट पानी भरा हुआ था। मुझे देख करके रोना आ गया। संकल्प लिया कि नहीं, विद्यालय का कार्यक्रम होगा। तत्काल ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर एसडीएम साहब के लिखित अनुरोध किया कि नहीं, एसडीएम साहब का चौपाल लगा था, वहां लिखित अनुरोध किया मानवर, उस वक्त मिट्टी की बड़ी कड़ाई थी, मानवर आदेश दीजिए, मैंने स्पष्ट कहा लिखित दीजिए, एसडीएम साहब आदेश दीजिए और मिट्टी का कार्य हो। उन्होंने आदेश दिया, मिट्टी कार्य हुआ, मिट्टी पटाई कार्य हुई। आज यह विद्यालय आपके सामने है, सारे कार्य हो रहे हैं, जो कुछ कार्य बाकी है वो भी भविष्य में होंगे। हाँ, पूनम त्रिपाठी बड़ा ही सहयोग प्राप्त रहा। पूनम जी जरा इधर उठाती हूँ, आपने इस विद्यालय के प्रति बहुत ही जागरूक महिला थी, बहुत जागरूक, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस महिला ने अपना योगदान दिया है। यह महिला अपने लिए नहीं कर रही है, आज यहाँ कल रिटायर जाएंगे, चले जाएंगे अपने घर पर, लेकिन नहीं, इनकी सोच देखिए, इनके सोच का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। सशक्त इस मातृ, इस बहन को, छोटी बहन को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इसकी जो सोच है, इस विद्यालय के प्रति हमारा विद्यालय विकसित हो, आज आपकी सोच साकार रूप ले रही है। आपने ईमानदारी से काम किया है। खालिद मास्टर साहब है, मोहम्मद खालिद जी बहुत ही अच्छे अध्यापक है, एक आदर्श अध्यापक। इन्होंने जो कार्य किया है उसकी भी ग्राम सभा की तरफ से मैं बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ। आंख मूंद करके मैं आपके कार्यों का समर्थन और विश्वास व्यक्त करता हूँ। हाँ, पुरुषोत्तम साहब आपकी कार्य सराहनीय है। जो भी यहाँ चंद्रकांता जी हैं, वो शिक्षा मित्र हैं, रेणु गौड़ जी हैं, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया इस विद्यालय को बढ़ाने में। सभी लोग चाहते थे कि विद्यालय आगे बढ़े। आपने बहुत बड़ा योगदान दिया, मैं आपका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे अध्यापक कभी मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि पूनम त्रिपाठी जी भविष्य में और अच्छे काम करें, खालिद मास्टर साहब का हौसला अफजाई हो। अब मैं अपनी बात को समाप्त लेते हुए अब आप सभी आगंतुकों से अनुरोध करता हूं कि मिष्ठान ग्रहण करें। इन शब्दों के साथ इस अध्यापक समुदाय को, समस्त अध्यापक समुदाय को मेरा सशक्त नमन है। इन अध्यापकों के चरण स्पर्श लेकर ही हमें बड़ा बड़ा सभी लोग बड़े बड़े सभी लोग आज विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध कर रहे हैं। आपका सशक्त नमन है, हमारी आदरणीय मास्टर साहब का भी सशक्त नमन है। अच्छा चलिए, हाँ, अब आप मिष्ठान ग्रहण करें। धन्यवाद।